ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं, हर साल हम पेशकश लेकर आते हैं कुछ बेहतरीन स्टॉक पिक्स की उस इंपॉर्टेंट बजट अनाउंसमेंट से पहले, और इस बार के बजट की अहमियत ज्यादा है क्योंकि आखिरी फुल बजट है मोदी 2.0 का। तो ऐसे में कौन से स्टॉक्स, कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए, कौन सी की थीम्स हैं, कौन से स्टॉक्स रडार पे हैं, उस पर चर्चा हो रही है। मैं रैप अप करूंगा अब तक जो चर्चा हुई है, लेकिन दो इंटरेस्टिंग पिक्स अभी आना बची हुई है, सबको दिखाइए स्क्रीन पे। और सबसे पहले जा रहा हूं अब मैं गौरांग सर के पास। गौरांग सर, जियोजीत की सबसे प्रेफर्ड पिक, सबसे प्रेफर्ड थीम भी कौन सी? तो आशीष जी, हमने वित्तीय क्षेत्र को चुना है, बैंकिंग को, और इसका कारण बहुत ही स्पष्ट और सरल है। ऋण की मांग को लेकर के निरंतर सुधार हो रहा है, और ये पिछले आंकड़े तो दिखा रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल के जो एडवांस डिपॉजिट और कासा के आंकड़े आए वो भी काफी उत्साहजनक और प्रोत्साहनजनक थे। दूसरी तरफ ग्रॉस और नेट एनपीएस निरंतर नीचे जा रहे हैं, जिसके कारण प्रोविजनिंग नीचे हो रही, और वहां पर सुधार हो रहा है, बैलेंस शीट में सुधार हो रहा है। और नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन को लेकर के भी काफी मजबूत आंकड़े हमने आते हुए देखे। पहली तिमाही के नहीं, लेकिन इस तिमाही के जो तीसरी तिमाही के आंकड़े अभी जो जितने भी छोटी मध्यम या बड़ी बैंक के आंकड़े आए वहां पर हमने सुधार आते हुए देखा है। सरकारी जो सूचकांक है बैंकों का, उसने सबसे बेहतरीन रिटर्न पिछले साल खड़ा करके दिया। ये आने वाले में समय में और भी सुधार आता हुआ देखा। हमारा विकल्प है मझौली बैंक, सरकारी कैनरा बैंक। 320-24 के आसपास मेरे ख्याल से मौजूदा स्तर चल रहा है, जब पिछली बारी मेरी नजर पड़ी थी। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि 400-420 तक के लक्ष्यांक आपको बहुत ही सरलता से मिल जाएंगे। सिर्फ एक ही राय होगी कि पूरी ताकत लगा करके निवेश न करें, शुरुआत करें और गिरावट पर और डूबते जाए। ठीक है, अच्छी रिलेटिंग भी हुई है स्टॉक्स की ऑफ लेट, रोल लेवल से बढ़िया रिकवरी दिखा रहे हैं, तो एक मुश्त नहीं, स्टैगर्ड वे में गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढने, आपके रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बेहतर बैठेगा। कैनरा बैंक अट्रैक्टिव लगता है, 420 तक के लक्ष्य आसानी से हासिल होते हुए नजर आएंगे। सुदीप सर, आपकी प्रेफर्ड पिक? मेरा पसंद का स्टॉक बजट के लिए है लार्सन एंड टुब्रो। अपने इंडस्ट्री और सेक्टर का दिग्गज कंपनी है, और जो टेलविंड इस कंपनी के साथ है, बहुत ही तगड़ा टेलविंड है। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का ध्यान होना आवश्यक लगता है, और प्राइवेट और पब्लिक केपेक्स बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। और कंपनी स्पेसिफिक अगर बात करें, लार्सन टुब्रो का ऑर्डर बुक फुल है, एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो रहा है, मार्जिन्स अच्छा हो रहा है, और इन्होंने बैलेंस शीट बहुत हद तक क्लीन कर लिया है। अनरिलेटेड जो एसेट्स थे, अनरिलेटेड एरियाज वहाँ से निकल चुके हैं, और अपना एफिशिएंसी बढ़ गया है। जो सब्सिडियरीज हैं वहाँ पे भी अच्छा कामकाज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम था इनका, हाइड्रोकार्बन, वहाँ पे भी वेस्ट एशिया में केपेक्स बढ़ रहा है, इसके चलते वहाँ से भी तगड़ा ऑर्डर मिल रहा है। ओवरऑल 2500 का टारगेट रख के यहाँ पे निवेशक को हम खरीदारी की सलाह देते हैं। 2500 का लक्ष्य, लार्सन एंड टुब्रो, बढ़िया रीरेटिंग हो रही है, स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ रहा है। तो इंफ्रा की इतनी चर्चा हुई, आ गया इंफ्रा स्पेस का दिग्गज स्टॉक आपकी स्क्रीन पे। क्विकली रैप अप कर रहा हूं। बिग बजट बेट्स, 6 बेहतरीन स्टॉक्स, रखिए इनको रडार पे। बजट में बढ़िया अनाउंसमेंट आते हुए नजर आएंगे होपफुली, अदरवाइज भी फंडामेंटली बेहतरीन कंपनीज आपकी स्क्रीन पे, जो इवेंचुअली बढ़िया मुनाफा कमा के देने का दमखम रखती हैं। कौन कौन से? भारत फोर्स, कोई डिफेंस और ऑटो का बेट, पीएनसी इंफ्रा, स्कीम्स में और तवज्जो दिया जाए और खर्च करा जाए, ये कंपनी फायदा उठाएगी। टी टाइगर वैगन्स, वो रेलवे रिलेटेड जो पैसा शायद डोल आउट होता हुआ नजर आए, उसका भरपूर फायदा मिलेगा, और वैसे भी बिजनेस अट्रैक्टिव हो चला है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, लीडर है प्राइवेट सेक्टर में पोर्ट्स का, और धीरे धीरे कैपेसिटी जब ऑगर होंगी और बढ़ाएंगे और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेंगे, अच्छा फायदा मिलना है। लार्सन एंड टुब्रो, इंफ्रा की इतनी चर्चा हुई पूरे शो में, स्पेस का दिग्गज मिस आउट हो रहा था। 2500 तक के टारगेट्स के लिए अभी भी लार्सन एंड टुब्रो अट्रैक्टिव। और फाइनली बैंक, सरकारी बैंक, कैनरा बैंक पर रखिए नजर, किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके, 420 तक के लक्ष्य ये भी इवेंचुअली हासिल करके देगा। दिखाइए सबको एक बार फिर से स्क्रीन पे। आप सबका जुड़ने के लिए, एक साथ लाइव और बढ़िया तरीके से सारी पिक्स देने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको और हम सबको अब बजट के लिए बेस्ट विशेस और बेस्ट ऑफ लक। और नर्वसनेस तो होती है आमतौर पर बजट से पहले, लेकिन होपिंग सब बढ़िया रहेगा। ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो।